देखो, तो अब हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.3। इसमें प्रमुख रूप से प्रयुक्त होने वाला सूत्र है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र हमारे पास है कि 1/2, और इसमें क्या होता है कि x1 और y2 माइनस y3 प्लस x2 और y3 माइनस y1 प्लस x3, और इधर आ जाएगा y1 माइनस y2। ये सूत्र हमने 9वीं 10वीं, मतलब 9वीं तो नहीं, 11वीं बार 10वीं 11वीं पढ़ा होगा। इधर x1 है तो यहाँ y2 माइनस y3 से शुरू होगा, प्लस x2 है तो y3 माइनस y1 से शुरू होगा, प्लस x2 इधर था, अब x3 इधर आ गया तो यहाँ फिर y1 y2 होगा, y3 इधर नहीं होगा। जो बाहर गुणा होगा राशि का इस सूत्र में वो बाहर नहीं आएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास प्रयुक्त सूत्र है। तो इसमें अब अपन उदाहरण देखते हैं। एक इस सूत्र की सहायता से अपन उदाहरण करते हैं। तो उदाहरण करते हैं 17वां। तो उदाहरण 17वां क्या है कि उदाहरण 17वां में हमें करना है उदाहरण 17वां। तो उदाहरण 17वां में हमें क्या करना है, ये है। तो उदाहरण 17 में हमारे लिए क्वेश्चन दिया है कि उदाहरण 17 हमारे लिए दिया है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्रमशः 3, 8, ऋण 4, 2 और 5 एक हैं। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, पहले तो इसके लिए हम आव्यूह बदलेंगे। आव्यूह में बदलने के लिए क्या करेंगे कि जो 3, 8 हैं इनके लिए a11 और a12 मानेंगे, और जो तीसरा पद आव्यूह में जो कि अपन 3x3 का बनाएंगे तो एक पद क्या मानेंगे, 1 मान लेंगे। और चूंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल के सूत्र में 1/2 पहले से आता है तो इधर अपन क्या करेंगे कि 1/2, 1/2, और पहला पद क्या है 3, सेकंड 8 और थर्ड 1 मान के चलते हैं, ठीक है। और क्योंकि 1 मानेंगे तो इसका किसी में भी पद में गुणा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब दूसरा है -4, 2, 1। तीसरा है 5, 1, 1 जी। ये पद अपन मान लेते। अब चूंकि अपन को पता है कि सारणिक का प्रसरण प्रसरण सभी पे आता होगा, क्योंकि आगे की प्रश्नावली 4 पार्ट से 4 मतलब 4.1 4.2 में प्रसरण ही प्रसरण था। तो अब 4.3 में इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अपन क्या करेंगे कि इसका C1 या R1 के अनुदिश प्रसरण करने की, तो C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर C1 के अनुदेश C1 के अनुदेश प्रसरण करने पर हम इसका C1 के अनुदिश प्रसरण कर देंगे। तो C1 के अनुदिश प्रसरण करेंगे, क्या करेंगे, तो 1/2 जी बाहर कॉमन रहने दो, 1/2। अब प्रसरण में वो होता है, क्या होता है कि इसकी पोजीशन निर्धारित कर दी। यहाँ समझ लीजिए आप, यदि ये क्या है किस पोजीशन पे a11, तो प्रसरण में चिन्ह इस प्रकार लगा a-1 पर 1 प्लस 1 बराबर 1 आ जाता है, ठीक है। तो इसी प्रकार ये 1 पे है तो प्लस चिन्ह होगा। यदि ये यहाँ होता तो मान के चलो ये होता -1 और पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, मतलब a1 प्लस 2 बराबर जी 3 की घात हो जाती है। ऋण 1 पे 3 की घात विषम घात तो माइनस चिन्ह आता है, ठीक है। तो इधर प्लस चिन्ह आएगा 3 इंटू। अब सारणिक कौन कौन आ रहा है, सारणिक देखो, यदि अपन इसके अनुदिश प्रसरण करते हैं तो इसे लिया, जे छोड़ा जे छोड़ा, इधर क्या बचा 2, 1, 1, 1, ठीक है। अब क्या आएगा चिन्ह, अब चिन्ह आएगा इसके अनुदिश किया है ना हम ना, तो इधर माइनस चिन्ह है। और दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, मतलब ऋण 1 पे 3 की घात आ जाएगी माइनस, और माइनस जे तो माइनस माइनस प्लस, मतलब जी माइनस और 4 जे भी माइनस, ठीक है। अब इसकी कौन सा ऋण बच रहा है, मतलब जे छोड़ दो जे छोड़ दो, तो क्या बचा 8, 1, 1, 1, ठीक है। अब जी तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, मतलब ऋण 1 पर कितनी 4 की घात, तो धन घात आ जाएगी इधर 5, और इधर क्या होगा जे छोड़ दो जे छोड़ दो, 8, 1 जे 2, 1, ठीक है। इस प्रकार की अपन, तो इस प्रकार करने के बाद क्या होता है कि अब इसे अपन हल कर लेते हैं। सारणी को हल करना आपको आता होगा, क्या करेंगे, यहाँ करेंगे 3 इंटू
जी 2 एकम 2 -1, ठीक है। इधर जी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +4 और 8 एकम 8 ऋण 1 और +5 और इधर क्या होगा 8 एकम 8 ऋण 2, ठीक है जी। अब इसको हल कर लीजिएगा। तो यहाँ 1/2 जो कहते हैं, इसके बाद क्या होगा 2 में से 1 गए 1 और इसका अंदर गुणा हुआ तो 3 धन 7 में से 1 गए, मतलब 8 में से 1 गए तो बचे 7 और 7 7 14 7 21 7 चौके 28, तो 7 चौके जी 28 आ गया। और इधर प्लस प्लस में क्या आएगा, यहाँ 8 में से 2 गए तो 6 6 पंचे 30 30 हो गया, ठीक है। अब इसको अपन जोड़ लेते हैं, जोड़ने पर क्या होगा जी इतना आ गया। और अब अपन इसको जोड़ लेंगे, जोड़ने पर क्या होगा 1/2 और ये हल कितना है, इसमें अपन जे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी, हो गया 30 और 30 60 61, ये हमारे पास आ गया 61, ठीक है। इसमें दो जोड़ते जी 30 हो गया, 30 और 30 60, एक और बचा तो 61, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 61/2। तो इस प्रकार हमारे लिए 4.3 में यही करना है, इसी सूत्र का उपयोग करना है, इसी सूत्र से सभी मतलब हल आएंगे। तो उदाहरण 17 हमने किया है, तो उदाहरण 17 का आंसर इस प्रकार निकाला। इसी प्रकार अब हम प्रश्नावली 4.1 करेंगे। देखो तो प्रश्नावली 4.3 का हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रत्येक में से दिए गए बिंदुओं वाले त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो इसमें पहले मतलब बिंदु दिए गए हैं 1 0 6 0 4 3। तो हम क्या करेंगे कि अभी आपने उदाहरण 17 देखा होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल में क्या होता है 1/2, और इसे लिखते हैं अपन सारणिक के रूप में, क्योंकि सारणिक का हल होता है, आव्यूह का हल नहीं होता है, मतलब आव्यूह को हल नहीं किया जाता है। तो अब हम क्या करेंगे 1 0 1 6 0 1 4 3 1, ठीक है। इसे अपन ने क्या किया सारणिक के रूप में बदल लिया। अब सारणिक को अपन को हल करना है, तो क्या करेंगे कि अपन R1 के अंदर प्रश्न कर देंगे, क्योंकि यहाँ एक जीरो है तो इसे हल नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो R1 के अंदर प्रश्न करने पर क्या मिलता है, R1 की अनुदिश अनुदिश प्रसरण करने पर हम क्या करेंगे कि R1 के अंदर प्रसरण कर देंगे। तो R1 के अंदर जैसे अपन प्रसरण करेंगे क्या करेंगे 1/2 ये बाहर रहने दो, 1/2 बड़ा कोष्टक लगा लेते, इसमें क्या है 1 है तो 1 बाहर रहने दो। प्रथम पहली पंक्ति पहला स्तंभ है तो यहाँ धन चिन्ह आ जाएगा, ठीक है। चिन्ह प्लस रहेगा, तो प्लस चिन्ह के लिए क्या है, अब इसके बाद क्या होगा कि जे सारणिक बना है, तो इसके उपसारणिक मतलब ये 1 हो गया। अब इसका उपसारणिक जी जी स्तंभ छोड़ो तो जी पंक्ति छोड़ो, क्या है 0 1 3 1, ठीक है। अब क्या होगा कि जे है 0, तो 0 को वैसे फिर भी लिख लेते हैं, या 0 का अंदर गुणा होगा तो 0 ही हो जाएगा। ये छोड़ दो 6 1 4 1, ठीक है। अब आ गए अपन किस पे, पहली पंक्ति और तीस मतलब हाँ पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो ऋण 1 पर 4 की घात होगी, तो ऋण 1 पे जैसे ही 4 की घात होगी तो क्या ये धन चिन्ह आ गया इधर, तो इधर धन चिन्ह आ गया और कितना 1। और अब जो कितना हो जाएगा हमारे पास, जे आ जाएगा हमारे पास, जे पंक्ति छोड़ दो, जे स्तंभ छोड़ दो 6 0 4 3, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, हम बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आ गया 1/, इसमें क्या करेंगे हम, अब इसको हल करेंगे तो इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, जे गुणा किया तो 0 हो गया, 0 -3, ठीक है। इसका इसमें गुणा किया और इसका इसमें गुणा करके घटा दिया -0, और इसको हल करेंगे 6 कम 6 -4, ठीक है, +1, और इधर गुणा करेंगे 6 3 18 -0, ठीक। तो इसको हल करने पर हमें प्राप्त होता है 1/2, और 1/2 के बाद ऋण 3 का इस एक में गुणा हो, क्योंकि इधर 0 में से ऋण 3 जाएगा तो ऋण 3, इसका इसमें गुणा होगा तो ऋण 3, इसका 0 का मतलब इधर 2 बचेगा, इसका अंदर गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, इस पद को रहने दो। इसका 18 में गुणा होगा तो क्या होगा धन की 18, ठीक।
अब धन के 18 के बाद क्या होगा कि अब इसे अपन हल करेंगे, तो हल करने पर हमें प्राप्त होता है कि 1/2 और इधर इधर हमें क्या प्राप्त होता है, 18 में से 3 गए तो बचे 15, 15 बराबर 15/2। दिस इज आंसर, ये हमारा आंसर है। 4.3 के फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर एक बार और देख लीजिएगा आप, यदि कोई डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। इसी प्रकार 4.3 के पहला का दूसरा सवाल है कि इसको भी अपन को हल ज्ञात करना है। तो क्या क्या है, 2, 7, 1, 1, 10, 8। तो इसका अपन हल ज्ञात कैसे करेंगे, इससे पहले अपन सारण के रूप में व्यक्त करेंगे 1/2, और सारण क्या होगा कि ये होगा 2, 7, 2, 7, 1, 1, 1, 1, 10, 8, 1, ठीक है। इस प्रकार के सारणी थे। अब अपन किसके मतलब पहले, हाँ पहले अपन स्तंभ के अनुदेश प्रश्न करते हैं। तो C1 के अनुदेश, C1 के अनुदेश प्रसरण करने पर, तो C1 के अंदर से अपन प्रश्न करेंगे तो क्या आएगा जी, 1/2 कॉमन ले लेंगे बाहर, 1/2। अब एक कोष्ठक बनाओ, अब 2 और इसके उपसारण जी छोड़ दो, जी छोड़ दो, क्या बचा 1, 1, 8, 1, ठीक है। और इसके बाद जी कहाँ है, दूसरी पंक्ति पहले इसका मतलब ऋण 1 पे हो जाए कितने की घात, 3 की घात। तो ऋण 1 पे 3 घात मतलब विषम घात है, तो यहाँ आ जाएगा -1। और सारण क्या बचा, जे छोड़ दो, जे छोड़ दो, 7, 1, 8, 1, ठीक। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, ये 10 किस पोजीशन पे है, ये तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ में, मतलब ऋण 1 पे 4 की घात हो जाएगी, मतलब धन 10 हो जाएगा। तो इसका उपसरण क्या है, जे छोड़ दो, जे छोड़ दो, 7, 1, 1, 1, ठीक। इस प्रकार से हम करते हैं। तो अब क्या आ जाएगा, अब हम करेंगे हल। तो 1/2 जी जैसा है वैसा ही रहने दो। हम क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें, दोनों को घटा देंगे, तो ये 2 बाहर रहने दो। इसका 1 एकम 1, ऋण 8 एकम 8, ठीक। अभी ऋण 1 और 7 एकम 7, ऋण 8, ठीक, धन 10 और 7 एकम 7, ऋण 1। इस प्रकार हम इसे हल करते हैं। आगे हल करते जाइएगा तो अपना उत्तर आ जाएगा 1/2, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 गुणित ऋण की 7, ठीक है, -1, और इधर क्या बचेगा, -1, ठीक। अब धन इसमें सीजिएगा तो मतलब 6 बचे, और 10 6 60, 10 का 6 में गुणा होगा तो 10 6 60 हो जाएगा। अब आगे हम क्या करेंगे, हल करेंगे तो 1/2 जैसा है वैसे ही रहने दो। अब 7 दूनी 14, 14 क्या होंगे, ऋण की 14, ठीक, ऋण की 14, और 1 का 1 में गुणा होगा तो धन का 1, धन की 60, ठीक। अब इसे अपन हल करेंगे तो क्या करेंगे कि पहले इसको इसमें से घटा दो, तो घटाने पर क्या प्राप्त होता है, हमें होता है 1/2, दोनों को घटा दो। ये इसमें से 1 गया तो बचे ऋण की 13, इसमें से गया तो 10 गए तो 50, 43, वरना 47, 47। यहाँ हमारा उत्तर आ जाएगा 47, तो बराबर आ जाएगा 47/2, 47, ठीक, आंसर आ गया 47/2। तो क्योंकि इसमें से 1 गया तो ऋण के 13 बचे, और 60 में से 13 गए तो 47 बचे, ठीक है। ये हमारा हो गया 4.3 का दूसरा। इसी प्रकार हमारे पास है पहले का तीसरा। तो तीसरा में क्या करना है, वही करना है कि सारण का हल ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम फिर करेंगे, क्या करेंगे, ऋण 2, ऋण 3, 1, 3, 2 और 1, ऋण 1, ऋण 8, 1, ठीक है। इस प्रकार हम इन्हें लिख लेते हैं, और फिर इसका हल ज्ञात करेंगे तो 1/2 जी कॉमन ले लो, मतलब जी बाहर का बाहर है। अब क्या होगा, अब अपन करते हैं मान के चलो C1 के अंदर प्रश्न, C1 के
अनुदेश प्रसरण। ठीक है, तो C1 के अनुदेश अपन प्रसरण करेंगे तो क्या आ जाएगा, जी 1/2 कॉमन ले लो, -2 और सारण जी छोड़ दो, जी छोड़ दो, क्या बचा 2 1 ऋण 8 1। ठीक है, अब दूसरा आपको मालूम है कि एक पे कितने की घात आ जाएगी, 3 की, तो यहाँ -3 कौन सा ऋण बचा, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ऋण 3 1 ऋण 8 1। ठीक है, इसी प्रकार इधर आ गए तो इधर क्या होगा, ये पोजीशन है तीसरी पंक्ति पहले स्तंभ, तो धन आ जाएगा, लेकिन यहाँ ऋण है तो ऋण 1 और जे जे यहाँ ऋण 3 1 2 1। ठीक है, ऋण 3 1 2 1। तो इस प्रकार अपन इसका हल ज्ञात करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 और ऋण 2। ऋण 2 के बाद क्या, यहाँ इसका इसमें गुणा हो तो क्या हो जाएगा 2, और इधर ऋण लगाते तो ऋण, और फिर से इसका इसमें गुणा हो तो ऋण 8। ठीक है, तो ये ऋण ऋण धन हो जाएगी, ऋण 3 और इसका इसमें गुणा करें क्या, तो 3 एकम ऋण 3 3 एकम ऋण 3, और इधर फिर गुणा हो तो ऋण ऋण धन हो जाएगा, सीधे धन लगा लो, धन 8, फिर -1 और -1 3 एकम 3 मतलब ऋण 3 ऋण 2 एकम 2। ठीक है, ऋण 3 ऋण 2, वहाँ भी अपन हल करेंगे तो क्या आएगा, 1/2 सारणिक। ठीक है, सारणिक लगा लो, मगर कुछ नहीं, अब बड़ा कोष्टक भी चल सकता है, ये बड़ा कोष्टक -2, अब ए प्लस माइनस प्लस हो गए तो इन दोनों को जोड़ा तो क्या आ गए, इन दोनों को जोड़ने पर हमारे पास 10 आ गए। ठीक है, अभी -3 है तो -3 लिख लो। अब इसके बाद क्या है कि 8 में से कितने 3 को घटाना है, तो 8 में से जैसे अपन 3 को घटाएंगे तो क्या 5 आ गया, 5 -1 और ये ऋण 2 मतलब ऋण 5। ठीक है, इस प्रकार हमने इतना सवाल हो गया। अब इसके अंक क्या करना है कि 1/2 तो लिखते ही आओ, क्योंकि शुरुआत से बाद में से हल कर लेंगे। इसका इसमें गुणा कर दो, इसका इसमें कर दो, इसका इसमें कर दो, तो इसका इसमें करने पर क्या होगा, -20, इसका इसमें -15, माइनस माइनस प्लस की 5। ठीक है, जितना गुणा करने के बाद क्या करेंगे, इसे हल कर दोगे, सिंपली उत्तर आ जाएगा। इसमें जी घटाए तो कितना बचे, -20 -10। ठीक, बराबर 1/2 -30। ठीक है, या आंसर आ जाएगा, यहाँ 30 गए तो -15, जी हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपली हल कर देंगे। क्या किया हमने कि यहाँ से इस सारणक बनाया, सारणक बनाने के बाद इसको हल किया, ये यहाँ 2 लिखी, क्योंकि मतलब चिन्ह इस प्रकार आधारित होती जी, नहीं कि यहाँ ऋण फिर धन फिर धन फिर ऋण, जी कुछ नहीं होता। यहाँ क्या है, A11 है तो A11 ऋण 1 के ऊपर घात लगाते हैं, कि ऋण 1 के ऊपर समघात है तो मतलब यहाँ धन आएगा, यहाँ ऋण आएगा, यहाँ धन आएगा, क्योंकि ये दूसरी पंक्ति है पहला स्तंभ, तो 1 के ऊपर 3 की घात हो जाएगी, ऋण 1 के ऊपर 3 की घात, उसका उत्तर माइनस आएगा। यहाँ क्या होगा कि 3 पे घात 4 आ जाएगी, क्योंकि तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो ऋण 1 पे घात 4 आ जाएगी, इसलिए धन हो जाएगा, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा प्रश्न क्रमांक 1 हो गया। देखो, तो अब हमारे पास 4.3 का क्वेश्चन क्रमांक 2, तो दर्शाए कि बिंदु ए बी प्लस सी व बी सी प्लस ए और सी ए प्लस बी संरेख है। चूंकि अपन जानते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों बिंदु संरेख कब होते हैं, जब उनका अपन ए निकालें तो अपने पास 0 प्राप्त हो जाए, तो अपन त्रिभुज के क्षेत्रफल के नियम से ज्ञात करेंगे हमेशा कि जैसे अभी किया था 1/2। इन बिंदुओं को अपन सारणिक के रूप में लिखेंगे, सारणिक रूप में क्या लिखेंगे, जी है ए और दूसरा बिंदु है बी प्लस सी। ठीक है, तीसरा बिंदु 1 हो जाता है, दूसरा है बी और सी प्लस ए और तीसरा 1, और फिर सी है सी ए प्लस बी 1। सीधी सी बात, हमें इनका हल 0 चाहिए। यदि हमारे पास इनके बराबर 0 आ गया तो जो ये बिंदु हैं वो संरेख हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि आप C1 के अनुदेश प्रश्न करें, C1 के अनुदेश प्रसरण करने, हम सीधा C1 के अनुदेश प्रसरण कर देंगे। तो यदि
इनका हमारे पास आंसर में 0 आ गया, तो मान के चलो ये बिंदु संरेख है, तो कर दीजिए। कैसे करेंगे, 1/2 सारणिक ए, और इसका सारणिक क्या है, मतलब वो सारणिक जी छोड़ दो, जी छोड़ दो, क्या बचा, C+A 1 A+B 1, ठीक है। और इसी प्रकार अब आएगा माइनस, क्यों, क्योंकि ये दूसरी पंक्ति पहले स्थान में, तो ऋण 1 पे 3 की घात हो जाएगी, मतलब ऋण, तो ऋण B, और इधर आ जाएगा जे छोड़ो B+C1, और देखो जे स्तंभ छोड़ दीजिए, पंक्ति छोड़ दो, और A+B1, ठीक है। अब इधर क्या होगा कि इधर हमारे पास प्लस सी, तो प्लस सी में क्या आएगा कि जे स्तंभ छोड़ दो, जे पंक्ति छोड़ दो, जे स्तंभ और जे पंक्ति छोड़ने पर हमारे पास क्या बचा, B+C1, ठीक है। जे छोड़ दो, जे छोड़ दो, B+C1, और इधर C+A, और इधर 1, ठीक। इसको सिंपली हल कर देंगे, तो हल करने पर क्या प्राप्त होगा, 1/2, और जे ए, जो कहते हैं हम, इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें गुणा करो, दोनों को घटा दो, तो C+A माइनस A+B, ठीक है, माइनस B, और इधर क्या हो जाएगा, B+C, क्योंकि इसमें इसमें गुणा होगा, और माइनस माइनस होगा ना, A-B, और B+C माइनस A+B, ठीक है। इधर क्या हो जाएगा, इधर प्लस आ जाएगा, इधर C लिख लो, और क्या बचा, इसका इसमें गुणा, तो B+C माइनस C+A, ठीक है। तो अब हमारे पास इतना आ गया, तो अब सिंपली से हल कर लेते हैं, क्या आएगा, 1/2, तो लिखते चलो 1/2, अब जी ए और C+A, अब इस ऋण का अंदर गुणा कर दो, तो क्या आ जाएगा, ऋण A ऋण B, ठीक है, और इधर माइनस बी आ गया। अब फिर से B+C, इस ऋण का फिर अंदर गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा ऋण A ऋण B, ठीक, प्लस C, और प्लस C के बाद इसका फिर अंदर गुणा कर दो, तो B+C माइनस C माइनस A, जी, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि इसे हल कर लेंगे, तो हल करने पर क्या आएगा, देखो जे समान है ए और ऋण ए, तो जे आपस में कट गए, ठीक है। इधर क्या समान है, इधर समान है हमारे पास बी, तो जे बी आपस में कट गए, ठीक है। और इधर है समान सी, तो जे सी आपस में कट गए, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इसका अंदर गुणा करेंगे, तो क्या आ जाएगा, C A माइनस बी, ठीक है। अब इधर माइनस चिन्ह आएगा, माइनस के बाद C B, और इधर क्या बचा, माइनस माइनस प्लस A B, ठीक है। अब इसका अंदर गुणा करेंगे, तो क्या आ जाएगा, प्लस BC माइनस AC, ठीक। समान क्या का दिख रहा है, देखो CA और AC दोनों समान है, तो जे कट गया, माइनस BA, ठीक है, दिख रहा है ना, हाँ, माइनस BA और जे AB दोनों समान है, जे कट जाएंगे, माइनस CB और जे समान, दोनों कट जाएंगे, तो अंदर क्या बचा, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 गुणे 0 बराबर 0, अतः दिए गए बिंदु संरेख हैं। देखो हमारे पास सीधे काट पीट कर क्या 0 आना चाहिए, तो 0 आ गया, तो अतः आया है दिए गया बिंदु, जो बिंदु दिए हैं वो संरेख हैं, तो इस प्रकार हम ये हल कर लेंगे, ठीक है। आपको समझ में आ गया हो तो आप लिख लीजिएगा, पहले समझिएगा फिर लिखिएगा, जब समझ में ना आए तो कमेंट में बताइएगा। देखो 4.3 के तीसरा सवाल है कि प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई है, जहाँ शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है, तो हमारे लिए शीर्ष बिंदु दिए गए हैं और क्षेत्रफल दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, वही प्रोसेस अपनाएंगे कि इसे सारणिक रूप में परिवर्तित करेंगे, और बराबर में 4 प्लस माइनस 4 इकाई लिख देंगे। देखिए कैसे, इधर अपन लिखेंगे 1/2 त्रिभुज का क्षेत्रफल, और सारणिक बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, K01, ठीक है, 4 0 1 0 2 1, ठीक।
और इसका क्षेत्रफल हमारे लिए इसमें दिया गया, कितना दिया है, 4 दिया, तो अपन यहाँ लिख देंगे +-4। ठीक। अब अपन सारणी को हल करेंगे, तो सारणी को अपन देखो इस प्रकार हल करेंगे जहाँ से अपन को सहूलियत होती। यहाँ 2 जीरो है, तो यहाँ से हल करेंगे क्योंकि एक ही पद में आंसर आ जाएगा, ये दोनों पद 0 0 हो जाएंगे, यहाँ आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अपन करेंगे C2 की अनुदिश प्रसरण। ठीक है, C2 के अनुदिश प्रसरण करेंगे तो इससे देखो इसके मतलब यह मान निकालें तो यह पूरा 0 हो जाएगा, क्योंकि जितना भी मान आएगा उसे 0 से गुणा करेंगे तो जी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो अपन लिखते हैं 2, सीधा क्या लिखते हैं 2। तो इसका उपसारण क्या है, जी छोड़ दो, इधर आ गए कि 1 4 1। ठीक है, तो आप अपन इसे सिंपली हल कर लेंगे। हल कैसे करेंगे कि 1/2 और क्या है 2 बाहर ले लो और k-4। ठीक है, इसे हल करेंगे तो क्या आएगा 1/2 2k-8 बराबर ±4 है। ठीक है, बराबर यहाँ +-4 है। तो अपन क्या करेंगे कि एक बार धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर, तो धन चिन्ह लेने पर क्या होगा कि अपन यहाँ 4 को धन मानते चलेंगे, तो एक का उस साइड पक्षांतर करें तो यहाँ क्या बचेगा 2k-8 बराबर 4 गुणित 2। ठीक है, बराबर 8। इसका इसमें गुणा होगा तो 8 आ जाएगा। अब एक काम करो 2k को यहाँ बचा लो, 2k बराबर 8 धन 8, क्योंकि ये ऋण 8 है तो इस साइड जाएगा तो धन 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इधर आ जाएगा 2k बराबर 16, तब k बराबर 8। ठीक है, यहाँ इस भाग में आ जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, एक बार ऋण चिन्ह लेने पर, तो ऋण चिन्ह लेने पर, तो ऋण चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 2k-8 बराबर -8। ठीक है ना, 2 के बाद इधर यहाँ से अपन ने सीधा कर दिया कि इस 2 का इसमें गुणा कर दिया, तो -4 में 2 का गुणा होगा तो 8 हो जाएगा, -4 में 2 का गुणा होने पर 8 हो जाएगा। एक बार देखो ऋण चिन्ह लेने पर, तो 2k-8 बराबर -8, -4 आ गई, इधर इसका गुणा करेंगे इसका, तो इसका यहाँ गुणा होगा तो -8 हो जाएंगे। तो अब इस सीट का इस साइड पक्षांतर करेंगे तो 2k बराबर -8 प्लस 8 बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, के का उस साइड पक्षांतर करेंगे तो के बराबर 0। तो हमारे पास दो मान आएंगे, एक आएगा के बराबर कितना 8 आ जाएगा, एक के बराबर 8 और के बराबर 0। ये दो मान हमारे पास आंसर में आएंगे, एक बार धन चिन्ह रहने पर, एक बार ऋण चिन्ह रहने पर। यदि आपको समझ में ना आए तो कमेंट कर दीजिएगा, आप जैसा बोलेंगे हम उसे वैसा समझा देंगे। ठीक है, और हम हिंदी मीडियम में पढ़ाएंगे, बिल्कुल पूरा जितना आपको समझ में आए बताना, और जितना नहीं आए वो कमेंट में लिख देना। ठीक है, अब हमारे 4.1 का पहला हो गया। इसी प्रकार तीसरे का दूसरा है, इसमें भी के का मान ज्ञात करना है, तो हम सिंपली वही काम करेंगे। क्या करेंगे कि पहले त्रिभुज बनाएंगे, 1/2 सारणी की रचना कर लो, तो ऋण 2 0 1। ठीक है, 0 4 1 0 के 1। अब आप बताइएगा कहाँ से परीक्षण करें, तो परीक्षण हम करेंगे C1 के अंदर। क्यों, क्योंकि यहाँ दो पद 0 हैं, तो दो पद 0 से हमारे लिए यह सहूलियत हो जाती है कि ये दो पद हमें हल नहीं करने पड़ते, इसी के अंदर परीक्षण करेंगे, जो उत्तर आएगा अपन उत्तर निकाल लेंगे। और बराबर क्या है +-4, क्योंकि दोनों का क्षेत्रफल 4 वर्ग का है, तो हम पिछली बार जैसा फिर करेंगे 1/2 करेंगे, और यहाँ क्या करेंगे C1 के अनुदिश प्रसरण, C1 के अनुदिश प्रसरण कर देंगे, तो C1 के अनुदिश प्रसरण करने पर क्या आएगा कि -2। ठीक है, अब सारणी उपसारणी क्या बचा, जे छोड़ दो जे छोड़ दो, 4 1 की 1। ठीक, अब आगे क्या करेंगे, हम आगे करेंगे कि 1/2 और सारण जे है, तो यहाँ -2 और इसको हल करने पर 4 1 4 -3। ठीक,
बराबर प्लस माइनस 4, यहाँ भी प्लस माइनस 4। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, इसे हल करते हैं। कोष्टक को हल करने पर क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है ए माइनस का है तो -8 प्लस 2 की, क्योंकि देखो ए माइनस तो इसका इसमें बड़ा हो तो प्लस 2 किया जाएगा बराबर प्लस माइनस 4 हो जाएगा। अब अपन क्या करेंगे, एक बार धन चिन्ह लेने पर, धन चिन्ह लेने पर, देखो धन चिन्ह लेने पर, तो अपन धन चिन्ह लेने पर क्या करेंगे कि एक बार धन चिन्ह ले लेंगे। तो धन चिन्ह लेने पर तो 1/2 ऋण 4 धन 2 के बराबर 4। ठीक है, और आगे यही करते हैं कि इस 2 का पक्षांतर यहाँ कर देंगे तो यहाँ क्या बचेगा -8 प्लस 2 की बराबर 8। ठीक है ना, इसका इसमें गुणा होगा तो 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8। अब आगे हल करेंगे तो आगे हल करने पर क्या आएगा, इस 8 का और उस साइड पक्षांतर कर दो तो इधर हो जाएगा 2 की बराबर 8 प्लस 8। ठीक है, 8 प्लस 8, और आगे क्या होगा कि 8 और 8 16 हो जाएंगे तो 2 के बराबर 16, तब की बराबर कितना आ जाएगा, के बराबर 8। ठीक है, धन चिन्ह लेने पर अब आ जाएगा अपन ऋण चिन्ह, ऋण चिन्ह लेने पर, तो ऋण चिन्ह लेने पर ऋण चिन्ह लेने पर, ऋण चिन्ह लेने पर हमें क्या प्राप्त होता है, ऋण चिन्ह लेने पर हमें प्राप्त होगा 1/2 ऋण 8 धन 2 के बराबर ऋण 4। ठीक है, तो अपन इसका पक्षांतर करेंगे तो ऋण 8 धन 2 के बराबर ऋण के 8। ठीक है, तो अब आगे क्या आएगा कि इस ऋण का उस साइड पक्षांतर होगा तो 2 के बराबर 8 ऋण की है जी, और जी धन की 8 बराबर 2 के बराबर 0, तब के बराबर 0, क्योंकि 2 का उस साइड पक्षांतर होगा भाग में जाएगा तो जी 0 आ जाएगा। आ गया ना समझ में, जे 0 आ गया और एक के बराबर जी 8 आ गया। 2 पद आए हमारे पास, तो एक के बराबर 0, एक के बराबर 8। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा सवाल, यदि नहीं आया हो तो कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं दोबारा करके बताऊंगा। ठीक है, देखो तो हमारे पास प्रश्नावली 4.3 का है क्वेश्चन 4। इसमें क्या करना है कि सारणकों का प्रयोग करके 1 2 और ये 3 4, 1 2 3 4 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो माना कि देखो हम मानते हैं, माना ए बराबर क्या है 1 2। ठीक है, तथा तथा बी बराबर है 3 6। तो अब हम एक बिंदु और P मान लेते हैं, तो एक बिंदु P मानते हैं, क्या एक बिंदु P बराबर x y। तो देखो हमारे पास ये एक रेखा है। ठीक है, इस बिंदु पे बिंदु कौन कौन है, 1 2, और यहाँ पर है 3 और 6। ठीक है, माना यहाँ बिंदु है x y, तो x y हमने मान ली। तो अब अपन जानते हैं कि यदि बिंदु तीनों संरेख है तो इसका मान 0 आता है। तो अब अपन देखो क्षेत्रफल वाले सूत्र से निकालें, क्या निकालें कि 1 2 1 3 6 1 x y 1। ठीक है, और इसका मान 0 क्यों है 0, क्योंकि तीनों बिंदु संरेख है। तो हमें पता है जब किसी त्रिभुज के तीनों बिंदु संरेख होते हैं तो उसका मान 0 के बराबर होता है। ठीक है, इसका मान 0 के बराबर होगा। तो हम आगे हल करेंगे, क्या करेंगे 1/2। अब हम R1 के अनुदेश इसका प्रश्न कर देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे R1 के अनुदेश प्रसरण करने पर। ठीक है, R1 के अनुदेश अपन प्रसरण करें तो क्या होगा, एक कॉमन ले लो। ठीक है, एक यहाँ से कॉमन ले लिया, तो अब ये स्तंभ छोड़ दो, ये पंक्ति छोड़ दो, इधर क्या बचा, कौन सा सारण बचा 6 1 बाय 1। ठीक है, अब दूसरा आ जाएगा माइनस, माइनस क्यों आएगा, क्योंकि पहली पंक्ति का दूसरा स्तंभ है तो ऋण 1 पे घात कितनी आएगी 3, क्योंकि विषम घात है इसलिए माइनस आ जाएगा। तो यहाँ माइनस चिन्ह ले लेते हैं, -2, और साइन क्या आएगा, जे छोड़ दो जे छोड़ दो, 3 1 x 1। ठीक है ना,
अब इस प्रकार आ गया। आप क्या लेंगे, प्लस वन, ए छोड़ दो, ए छोड़ दो, क्या आ जाएगा हमारे पास, ए यहाँ से छोड़ो या यहाँ से छोड़ो, 3 6 एक्स वाई, ठीक है ना। ये हमारे पास आ गया, तो इतना मान आ गया। तो इसको अपन हल करेंगे, तो हल करने पर क्या आएगा, हल करो तो हमारे पास आ जाएगा, इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें, दोनों को आपस में घटा दो, एक का इसमें गुणा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इस एक को रहने दो। तो 6 ऋण y, ठीक है, 6 × 6 ऋण y, -2, -2, 3 × 3 -x, ठीक है ना। इस 3 का इसमें गुणा होगा तो 3 × 3 आ जाएगा, और इस एक का इसमें गुणा, और बीच में माइनस चिन्ह आता है, तो -x +1 इंटू 3 × 3, तो आ जाएगा इधर 3y -6x, ठीक है ना। इतना तो आपको आ गया होगा समझ, ठीक है। तो अब आगे अपन क्या करेंगे, 1/2, और अब एक बड़ा कोष्ठक लगा लो, ई लगाओ, तो 6 माइनस जे हो गया, इसका इसमें गुणा करेंगे तो -6 + 2, देखो इसका अपन यहाँ इसको लिखेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो -6 आ जाएगा, यहाँ माइनस माइनस +2x, प्लस इसका अंदर गुणा करेंगे तो 3y, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और इधर -6x, ठीक है ना। यहाँ अब इसको अपन हल करेंगे, तो हल करने पर हम क्या प्राप्त होगा, 1/2 जैसा है वैसा ही लिख लो। इस जे प्लस के हैं 6 और जी माइनस के 6 है कि नहीं, तो इस 6 से जी 6 कट जाएंगे, ठीक है। और इधर जे -2y है, और इधर कहाँ जे, इधर है 3y, तो इधर इसमें से जे गया तो क्या बचा, 2y, ठीक है। और इधर प्लस की 2x है, इधर माइनस की 6x है, तो इसमें से जी गया तो क्या आएगा, 4x, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 1/2 का इधर अंदर भाग दे देंगे, तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा y -2x, या हमारे पास आ जाएगा y बराबर 2x, चूँकि यही हमारे रेखा का समीकरण है, जो हमें ज्ञात करना था वो हमारे प्राप्त हो गया है, ठीक है। क्या करेंगे कि हम, आप दोबारा से देखिएगा, हमारे पास ऐसा है सारणी का अपन को क्या समीकरण ज्ञात करना है, तो समीकरण ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, एक बिंदु ए मानेंगे, बिंदु ए, और बिंदु बी मानिए, बीच में एक बिंदु बी मानिए। अब अभी आप सोच रहे हो कि यहाँ तो आपने एक्स इधर लिखा, यहाँ बीच में क्यों नहीं लिखा, तो बीच में भी लिखेंगे तो उत्तर सेम आएगा, यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, यहाँ लिखो, कहीं भी लिखो उत्तर सेम आएगा। तो हमने यह किया, और फिर R1 के अनुदिश प्रसरण किया, प्रसरण करके अपन ने समीकरण निकाल लिए, इस 2 का यहाँ भाग दे दिया, तो हमारे पास y बराबर 2x, ये हमारे चौथा के पहला का आंसर है। देखो इसी प्रकार चौथा का हमारे पास दूसरे का क्वेश्चन है कि सरणकों का प्रयोग करके 3 1 और 9 3 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे कि दिया है, क्या दिया है कि ए बराबर 3 1 तथा बी बराबर 9 3, और माना माना एक और बिंदु मान लेते हैं P बराबर XY। तो हम पिछली बार जैसे क्या करेंगे कि एक सारणी की रचना करेंगे, इसमें त्रिभुज का सूत्र लगा देंगे, तो जी लिखा, और फर्स्ट बिंदु 3 1 1 9 3 1 XY 1, ठीक है। और चूंकि ये तीनों संरेख है तो इसका मान 0 के बराबर होगा, क्योंकि एक ही बिंदु पर स्थित है तीनों मान, तो इनका मान 0 होगा। ऐसे आगे हल करेंगे तो अपन क्या करें कि R1 के अनुदिश प्रसारण कर दें, तो R1 के अनुदिश R1 के अनुदिश प्रसारण करने पर R1 के अनुदिश प्रसारण करने पर, तो हम R1 के अनुदिश प्रसारण करेंगे, 1/2 जो पता ले लो, बड़ा बड़ा कोष्ठक लगा दीजिए, क्या है 3, और सारणी के अंदर क्या है, जी छोड़ दो, जी छोड़ दो, 3 1 y 1, ठीक है। फिर क्या करेंगे, माइनस आएगा, क्यों आएगा माइनस, क्योंकि पहली पंक्ति है दूसरा स्तंभ, तो -1 पे 3 की घात होगी तो क्या आ जाएगा माइनस, तो -1, और सारणिक जी छोड़ दो, जी छोड़ दो, 9 1 x 1, ठीक है, +1, और +1 के बाद किया जाएगा इधर +1, जी छोड़ दो, जी छोड़ दो, 9 3 x y, ठीक है। इतना आ गया आपको समझ में।
अब आगे इसको हल कर लेते हैं। हल किस प्रकार करेंगे कि 1/2 ज्यों का त्यों लिखा रहने दो, ठीक है ना। 1/2 ज्यों का त्यों लिखेगा और क्या आएगा 3, इसका इसमें गुणा करो 3 माइनस वाई, कैसे 3 एकम 3 वाई एकम वाई माने माइनस वाई पर -1, 9 एकम 9 माइनस एक्स, ठीक है ना, प्लस इसका इसमें तो ये 1 लिख दो पहले, 9y माइनस 3x, 9y माइनस 3x, इतना आ गया आपको समझ, ठीक है। तो इसके आगे हम क्या क्या करेंगे कि अब इन कोष्टकों को हल करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे 1/2, 1/2 और इसका इसमें गुणा कर क्या करेंगे 3 तिरका 9 माइनस 3y, ठीक है। अब क्या करेंगे इस ऋण मतलब इसका इसमें गुणा करेंगे, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या आएगा ऋण 9 धन एक्स, आ गया समझ, क्योंकि ऋण 1 है तो ऋण 1 का जब 9 में गुणा होगा तो ऋण के 9 आ जाएंगे, और ऋण 1 का जब ऋण एक्स में गुणा होगा धन का एक्स आ जाएगा, प्लस 9y माइनस 3x, ठीक है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद हम करेंगे कि ये 1/2, अब इसको हल कर दो। तो हल करने पर क्या देखो ए प्लस का 9 ए माइनस का 9 तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। अब ए है प्लस के 9y, ए माइनस के हैं 3y, तो इधर आ जाएगा 6y, ठीक है 6y, और इधर क्या है ये प्लस का कितना है, प्लस का है x और माइनस के हैं 3x, तो इधर आ जाएगा -2x, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे कि इधर इसका इसमें गुणा करेंगे, तो इसका इसमें भाग करेंगे, सॉरी, तो भाग करने पर क्या आएगा, इसमें आ जाएगा 3y और इधर आ जाएगा -x, ठीक है ना। तो इधर आ जाएगा अब x बराबर 3y, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा x बराबर 3y, ठीक है, क्योंकि इसके बराबर में 0 है तो इसको इस साइड ले आएंगे तो यहाँ आ जाएगा बराबर 0, यहाँ लिखना भूल गए आप, 0 बराबर में चलते रहिए, ठीक है ना। ये हमारे 4.3 की चौथा का दूसरा है। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 5वां। देखो तो हमारे पास 4.3 का क्वेश्चन 5 है कि शीर्ष दिए हैं, पहला शीर्ष है 2 ऋण 6 5 4 और के 4, और त्रिभुज का क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है, तो के का मान ज्ञात करना है। तो ठीक है, अपन त्रिभुज के सूत्र से निकाल लेंगे, सैंपल कैसे निकालेंगे, दिया है तो बराबर माना माना ए बराबर 2 ऋण 6, बी बराबर 5 4 तथा सी बराबर के 2, ये हमारे पास दिया है, ठीक है, इतना दिया है। अब आगे हमें हल करना है, तो हल अपन त्रिभुज के सूत्र से करेंगे। पानी गिर रहा है तो और आवाज़ में थोड़ी मिस्टेक आ सकती है, लेकिन कोई बात नहीं, आप समझिएगा। तो त्रिभुज के सूत्र से क्या करेंगे कि 1/2 और सारण्य, सारण्य क्या है, सारण्य फिर पहले बिंदु में 2 ऋण 6 1, दूसरे बिंदु में 5 4 1 और तीसरे बिंदु में के 4 1, ठीक है। हमारे पास ये बिंदु है। अब हम क्या करेंगे कि R1 के अनुदिश प्रसरण करने के, R1 के अनुदिश प्रसरण, तो R1 के अनुदिश प्रसरण करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1/2 और 1/2 आ गया, और अब एक बड़ा कोष्टक लगा लो। इसके बाद बड़ा कोष्टक लगाएंगे हम। अब क्या करेंगे कि यहाँ R1 से हम डिस्कशन कर रहे थे, यहाँ क्या आ जाएगा 2 और फिर कोष्टक में क्या आ जाएगा उपसारण कोष्टक, देखो तो आ गया 4 1 4 2, ठीक है ना, 4 1 4 1। फिर इसके बाद अब चिन्ह कौन सा आएगा, प्लस आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ये पहली पंक्ति का और दूसरे स्तंभ में तो ऋण 1 से घात हो गई 3, मतलब ऋण 1 हो जाएगा, और ऋण ऋण और ऋण का 1 और ऋण का 6 दोनों का गुणा होगा तो ऋण की 6 आ जाएंगे, ठीक है, ऋण की 6। आगे क्या होगा कि अब हमारे पास ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, क्या बचा 5 1 3 2, ठीक है ना। अब आगे क्या करेंगे कि प्लस, प्लस नहीं अब प्लस आएगा, हाँ
क्यों आ गया प्लस? क्योंकि पहली पंक्ति है तीसरा स्तंभ, तो एक ऋण एक पर 4 की घात हो जाएगी, तो 4 समघात, इसलिए प्लस आ जाएगा, +1। ठीक है, +1 और आगे क्या आएगा? ए पंक्ति छोड़ दो, ए स्तंभ छोड़ दो, ए पंक्ति छोड़ दो, 5 4 के 4। ठीक है ना? अब आगे हल क्या करेंगे? आगे हल करेंगे हम कि 1/2 और क्या है? कोष्ठक है, इस कोष्ठक मतलब सारणी को हल करेंगे। 2 इंटू 4 एकम 4 ऋण इसका इसमें गुणा करें, 4 एकम 4 दोनों क्या होगा? 0 होगा, +6 इंटू 5 एकम 5 माइनस 3। कैसे होगा? इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, ठीक है ना? अब +1 और अब हो जाएगा 5 चौके 20 माइनस 4t, 20 माइनस 4t। इतना आ गया ना आपको समझ में? ठीक है, तो अब हम करेंगे, क्या करेंगे कि यहाँ आगे हल करेंगे 1/2, इसको हल कर, यहाँ 4 में से 4 का 0, इसका 2 का 0 में गुणा होगा तो सब 0 हो जाएगा, इसे मत लिखो। अब इसका इसमें गुणा करो तो क्या होगा? 6 पंचे 30 ऋण 6 की। ठीक है, 6 पंचे 30 ऋण 6 की प्लस 20, माइनस 4 की। अरे यार, बराबर कितना है? +-35। ये हमारे लिए पहले से ही लेकर चलना है, यहाँ भी सब में बराबर +-35 लिख लो, क्योंकि इसका क्षेत्रफल हमारे लिए पहले से दिया, बराबर +-35 बराबर +-35 और बराबर +-35। ठीक है, ये हमारे लिए पहले से दिया हुआ है, तो ये हमें पहले से लिखना चाहिए। ओके, अब यहाँ आ जाएगा 1/2, 30 और 20 50, 50 और 50, यहाँ ऋण आ गया 10 की। ठीक है ना? क्योंकि ये ऋण 6 के और ऋण 4 के बराबर 10 के होते हैं, बराबर +-35। ठीक, तो अपन क्या करते हैं? एक बार धन चिन्ह लेने पर, एक बार ऋण चिन्ह लेने पर, दोनों चिन्ह लेकर हल करते हैं। तो धन चिन्ह लेने पर, यही बाजू में लिख लेते हैं, ऋण चिन्ह लेने पर। ठीक है, हम दोनों चिन्ह लेते हैं, धन चिन्ह लेते हैं और ऋण चिन्ह लेने पर। तो यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ सॉरी, यहाँ 50 है, 50। ठीक है ना? क्योंकि 30 और 50 होगी, तो 50 में 2 का भाग देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? 25 माइनस 5 बराबर 35, क्योंकि धन चिन्ह लेकर चल रहा है। इधर ऋण चिन्ह लेके चलेंगे तो क्या आ जाएगा? यहाँ 25 माइनस 5 के बराबर ऋण के 35, क्योंकि यहाँ धन ले रहा है और यहाँ ऋण ले रहा है, तो दोनों चिन्ह बस वही बता रहे हैं। अब इसका अपन उस साइड पक्षांतर करेंगे। ठीक है ना? तो पक्षांतर करने पर क्या आएगा? -5 के बराबर 35 माइनस 25, तब -5 के बराबर कितना आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा 10, तब के बराबर -2 आएगा ना? -2 कैसे आएगा? क्योंकि जब देखो इधर कितना है? -5 के बराबर 10 है, तो -5 के बराबर 10 है, तब के बराबर होगा 10 माइनस 10/-5 के, तो माइनस वो माइनस का आ जाएगा, मतलब 5 दूनी 10 माइनस का। अब इधर आ जाएगा क्या? -5 के बराबर -35 और -25। ठीक है ना? ये माइनस के 35, यहाँ ये प्लस के 25 तो उस साइड गए तो माइनस के 25 हो जाएंगे। अब क्या आएगा? के बराबर -35 और -25 कितने हो गए? -70, माइनस के 70 अपॉन माइनस के 5। ठीक है ना? 70 ही होंगे, क्योंकि 35 और 5 40 और 20 70, हाँ ठीक है 70। तब के बराबर आएगा प्लस के 12, क्यों? 12 पंचे 60, सॉरी यहाँ 60 आएगा, 30 हाँ 60, सॉरी सॉरी 60, तो 12 पंचे 60, क्यों? 35 और 5 40 20 60, हाँ तो यहाँ आ जाएगा के बराबर 12। ठीक है, के बराबर -2 और के बराबर 12, तो यहाँ विकल्प सही हो जाएगा हमारा डी नंबर।
डी सही हो जाएगा। 4.3 का डी, 4.3 के 5 का डी विकल्प सही आ जाएगा।